हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर तक अपन ने किसी भी रिएक्शन या ये मैं कह दूं कि डिफरेंट रिएक्शंस के फिजिकल इक्विलिब्रियम पर डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा किस तरीके से उसके फिजिकल इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, इसको ली चैटेलियर प्रिंसिपल से किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, उसके बारे में अपन स्टडी कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने आइस वाटर इक्विलिब्रियम के बारे में भी स्टडी किया। तो नेक्स्ट एग्जांपल अपन स्टडी करने जा रहे हैं लिक्विड गैस। तो एग्जांपल लिखिए, लिक्विड अपने गैसेस स्टेट के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट में है। यह एक फिजिकल इक्विलिब्रियम है। सपोज इस इक्विलिब्रियम के लिए यू नो दैट इफ द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस यू हैव टू गिव एनर्जी। क्लियर? दैट मीन्स दिस इक्विलिब्रियम इज एन एंडोथर्मिक। इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन विच रिएक्शन विल इंक्रीज? फॉरवर्ड रिएक्शन। क्लियर? फॉरवर्ड रिएक्शन विल इंक्रीज। इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, देन अब याद करिए ली चैटेलियर प्रिंसिपल में क्या कहा गया है कि अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो फिजिकल इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर की वॉल्यूम कम होगा। प्रेशर इंक्रीज करेंगे और तो हमें पता है कि लिक्विड का वॉल्यूम गैस के कंपैरिजन में कम होता है। दैट मीन्स यह इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो अगर प्रेशर इंक्रीज किया तो कौन सी रिएक्शन इंक्रीज होगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड रिएक्शन विल इंक्रीज। इज दैट क्लियर? ओके। अब ली चैटेलियर प्रिंसिपल को यूज करते हुए सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, आइए उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो हेडिंग डालिएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। देखिए यह एक बीकर है। क्लियर? इसमें आप सब्सटेंस डाल रहे हैं तो जो रिएक्शन है वो दो तरीके की हो सकती है। एंडोथर्मिक भी हो सकती है या एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो आप जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? टेम्परेचर इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। सॉल्यूशन ऑफ NaOH, सॉल्यूशन ऑफ NaOH, number 1. Another example is solution of calcium acetate. Solution of calcium acetate. क्लियर? अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तब क्या कंडीशन होगी भाई? अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे आप तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज। सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज। क्लियर? इसका एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ, एग्जांपल लिख लीजिए, सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। क्लियर? अब अपन स्टडी करते हैं कि ली चैटेलियर प्रिंसिपल का एप्लीकेशन गैस सॉल्यूशन सिस्टम पर क्या होगा। तो हेडिंग डालिएगा गैस सॉल्यूशन सिस्टम। गैस सॉल्यूशन सिस्टम। जब भी प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो गैस का लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है। तो लिख लीजिए ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, ऑन increasing the pressure
on increasing the pressure, solubility of gases in liquid increases. क्लियर? अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ ली चैटेलियर प्रिंसिपल। गैस सॉल्यूशन सिस्टम के लिए ली चैटेलियर प्रिंसिपल का क्या एप्लीकेशन है? तो हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ ली चैटेलियर प्रिंसिपल। इसके लिए अपन एक इक्विलिब्रियम को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट लिखिए N2 + H2 गिव्स यू अमोनिया। क्लियर? ये 3 मोल्स है और इसके 2 मोल्स है। क्लियर? इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा H की वैल्यू है वो क्या है? नेगेटिव। दैट मीन्स इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अमोनिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी है, टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, व्हाट वी विल हैव टू डू? यहां एक क्वेश्चन लिख लीजिए एक तरह से, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया यू हैव टू इंक्रीज, ओके, टू इंक्रीज, ओके। क्या करना पड़ेगा आपको? देखिए, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा भाई, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए डिक्रीज। क्लियर? प्रेशर की बात करें तो प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर? प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा, दैट मीन्स हाई प्रेशर। क्लियर? और टेम्परेचर की बात करें तो लो टेम्परेचर। क्लियर? और अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम को भी क्या करना पड़ेगा भाई? डिक्रीज। जो मैंने अब तक आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं उनको यहां लगा के आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स लो वॉल्यूम, क्योंकि अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे, या देखिए टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज। इसका मतलब उस तरफ शिफ्ट होगा जिधर कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब जिधर मोल्स कम है। इसका मतलब इस इक्विलिब्रियम में मोल्स किस तरफ है? अमोनिया की तरफ कम है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। क्लियर? ऐसे वॉल्यूम देख सकते हैं आप, अगर वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा? जिधर के नंबर ऑफ मोल्स कम है, और नंबर ऑफ मोल्स किस तरफ है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब अगर आपने वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। यही कॉन्सेप्ट आप जो अपन आने वाले एग्जांपल्स में कर रहे हैं उनमें लगाना है आपको। क्लियर? अनदर एग्जांपल लिख लीजिए। अगर रिएक्टेंट की बात करें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या करनी पड़ेगी आपको? हाई। क्लियर? और अगर इनर्ट गैस की बात करें तो डू नॉट ऐड इनर्ट गैस, डू नॉट ऐड इनर्ट गैस। क्लियर? ओके, अनदर एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 2, PCl5 कन्वर्ट हो रहा है PCl3 एंड Cl2 के अंदर। क्लियर? इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H है पॉजिटिव, दैट इज इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? हाई। क्लियर? टेम्परेचर होगा आपका हाई।
प्रेशर वॉल्यूम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, इनर्ट गैस, इन पैरामीटर्स को अपन को देखना है। क्लियर? ओके, देखिए प्रेशर को क्या करना पड़ेगा अपन को? लो, वॉल्यूम हाई, वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा भाई? हाई, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हाई, और इनर्ट गैस आपको ऐड करनी है। इनर्ट गैस भी आपको क्या करना है भाई? इनर्ट गैस आपको ऐड करनी है, बट एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। इनर्ट गैस किस कंडीशन पे ऐड करनी है आपको? एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर? अनदर एग्जांपल, थर्ड, देखिए थर्ड एग्जांपल है SO2 plus O2 gives you SO3. SO2 plus O2 gives you SO3. क्लियर? इसको बैलेंस कर दीजिए इस इक्वेशन को, 2 moles of SO2 एंड 2 moles of SO3। ये कैसी रिएक्शन है भाई? एक्सोथर्मिक, मीन्स इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और इनर्ट गैस, इन पैरामीटर्स को अपन को स्टडी करना है। क्लियर? टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा भाई? लो, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। प्रेशर हाई, वॉल्यूम लो। क्लियर? रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हाई और इनर्ट गैस, डू नॉट ऐड इनर्ट गैस, नॉट ऐड इनर्ट गैस। क्लियर? ओके, अनदर एग्जांपल लेते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसके अलावा। और देखिए अनदर एग्जांपल, फोर्थ, 2NO2 gives you N2O4, गैसियस स्टेट के अंदर है और ये भी गैसियस स्टेट के अंदर है। डेल्टा H की वैल्यू क्या है इसके लिए? नेगेटिव। क्लियर? वही अपन को कौन कौन से पैरामीटर्स स्टडी करने हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, इनर्ट गैस। देखिए ध्यान से समझिए, टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई, वॉल्यूम लो। क्लियर? रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हाई, इनर्ट गैस, डू नॉट ऐड इनर्ट गैस, डू नॉट ऐड इनर्ट गैस। क्लियर? इसको समझ लिए आप। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। इसका मतलब कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होगी तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स, गैसियस मोल्स कम है। गैसियस मोल्स किधर है? रिएक्टेंट की तरफ 2 मोल्स है और प्रोडक्ट की तरफ 1 मोल है, इसलिए मोल्स किधर कम है? प्रोडक्ट की तरफ, इसलिए इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा? प्रोडक्ट की तरफ। दैट मींस इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। क्लियर? ओके, एक एग्जांपल लिख लीजिए आप। एक एग्जांपल क्वेश्चन मान लीजिए आप, इसको क्वेश्चन लिख लीजिए। एक क्वेश्चन है आपके लिए, लिख लीजिए। इफ कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इन रिएक्शन, इफ concentration of OH ion in reaction, क्या रिएक्शन है भाई?
फेरिक हाइड्रोक्साइड क्लियर, सॉलिड स्टेट के अंदर है और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Fe+3 एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस, क्लियर। ओके, अब आपसे पूछा गया है इज डिक्रीज्ड बाय, if the concentration of OH ion is decreased in this reaction is decreased by 1/4 times, 1/4 times, then equilibrium concentration of of iron plus 3 will increased by आपके ऑप्शंस है 1, फर्स्ट इज 8 times, सेकेंड इज 16 times, third is 64 times, and D is fourth is 4 times, क्लियर। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, क्लियर। तब मैं आपको, अगर कोई मेरे से क्वेश्चन इसका आंसर पूछेगा तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, क्लियर। ओके, so it was all about Le-Chatelier principle and its application on chemical equilibrium and physical equilibrium. Thank you.